मैं कर लेता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम मिले हैं एक सरप्राइज सेशन में जिसमें हम बातें कर रहे हैं कि आखिर न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। मैंने उसी बात की शुरुआत की है। आप सब लोग कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, जो कि सेलेक्टेड इनवाइटेड लोग हैं, जो कि इस सेशन में आए हुए हैं, और आज मैं बातें करने वाला हूं कि ये न्यूमरोलॉजी कैसे आपको आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है या प्रभावित करता है। बातें कर रहे थे हम अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में कि एक साइंस है, डेटा साइंस है, जो किस फैक्ट पर आधारित है कि नंबर्स की एनर्जी के बारे में बातें करता है। अब हर चीज की एनर्जी तो हम जानते हैं, पॉजिटिव मतलब ये क्या कहें कि लाइव चीजों की एनर्जी हम जानते हैं, निर्जीव चीजों की एनर्जी कैसे हो सकती है। एंड दैट हैज बीन प्रूवन बाय साइंस कि हर चीज की एनर्जी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है। अब इसी के आधार पर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि उन्होंने भी एक अनुमान लगाया कि भाई हमारे जो भी बच्चे हैं, लेट से कोई पैदा हुआ, फलाने दिन पर फलाना बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद वाला किसी इसी दिन पर पैदा हुआ है, और उन्होंने देखा कि दोनों के प्रभाव, दोनों के स्वभाव में कुछ ना कुछ अंतर है। आप ही के दो बच्चे होंगे, दोनों बच्चों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग नियति होती है। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ अनुमान लगाने लोग शुरू किए, अच्छा इस दिन जो पैदा हुआ था ना वो ऐसा है। अब बाद में क्या किए कि पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, इस तरीके से धीरे धीरे इस सर्वे को बड़ा करते चले गए और देखे कि किसी एक खास दिन जो लोग पैदा होते हैं ना, उनका स्वभाव कुछ उस तरीके का होता है। ये कैसे पता चला? इंडिविजुअल को उठाया गया, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक जगह पर लिखा गया, और फिर उसके बाद से जितने भी लोग होते गए, ऐसे करते करते डेटा आपका बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि एक ही दिन जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग एक कैटेगरी में आने लगे, है ना, कि चलो कोई 15 तारीख को जन्म लिया है तो 15 तारीख वाले। अब उनके स्वभाव को जब मिलाया गया तो देखा गया इनके स्वभाव भी काफी कुछ मिलता है। तो इस तरीके से जब इसको टेबुलर फॉर्म में डाला गया तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म निकल कर, एक कॉमन पैटर्न निकल करके आया, जिसमें क्या पता चला कि अच्छा तो इस दिन जो लोग पैदा होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके की एनर्जी होती है और लोग ऐसा बिहेव करते हैं। और उसी के ऊपर फिर और रिसर्च और स्टडी और स्टडी और स्टडी करते चला गया, और उसके बाद से एक टेबुलेशन फॉर्म में, और अदर यू कह ले कि एक बड़ा ही डिटेल डेटा साइंस तैयार हुआ, जिसके अंदर अब आप किसी के बारे में मैं भी बताऊंगा। मेरी बात हो रही थी कहाँ चले गए हमारे, हाँ, बालाकृष्णन साहब से, कि मैं क्यों बोला कि मैं आपके नंबर को गेस कर पाया था। अब इनका जो जन्म तारीख है, आइए मैं सीधे अब इन्हीं से बात कर लेता हूँ। बालाकृष्णन साहब, मैं कुछ बातें आपके बारे में और बताता हूँ जो आपने नहीं बताई हैं। ठीक जी है। बोले। आप बड़े ही इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, वेरी बहुत सी बातों को वेरी लेकर ट्रू। के। सही है। सही है, बिल्कुल। सही है। वेरी ट्रू। सेम बात का दूसरे पर शायद कम असर हो, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा असर होता है। बहुत ही। किसी ने कोई बात कह दी तो दिल पर असर कर जाता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और लंबे समय तक चलता है वो, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या, मतलब यादें रहती हैं, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आज से 20 साल पहले तुमने मुझसे ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। नहीं, था एक जमाना था ऐसा, मगर अब नाउ आई हैव चेंज्ड। नाउ आई डोंट गिव अ डैम। नो, मैं दैट्स तो ट्रू। छोड़ दिया, मैं बोला नहीं, बिकॉज क्या है, 4 दिन आईसीयू में पड़ा हुआ था। हाँ, वहां बहुत कुछ, बहुत सारा तो रियलाइजेशन हुआ वहां होगा। बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रियलाइजेशन। गया है कि तो राइट। हमने सोचा कि वेयर इज अ पॉइंट परफेक्ट। नाराज होने की। चलो वो चलिए, उसकी कैरेक्टर है। वहाँ तो डेफिनेटली बदलता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं ना कि आपके मन में ना दूसरों के प्रति सेवा भाव बहुत है, मतलब व्हेन सोवर यू गेट अ चांस, यू डोंट लूज दिस चांस। चांस टू सर्व, यस। यस। आप जहां कहीं सर्व करने का मौका मिल जाए किसी को, यू डू दैट। समटाइम्स पीपल मिस यूज यू, मतलब आपके इमोशन का लोग गलत फायदा उठाते हैं। होता है, राइट। बट डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज या दैट हैज बीन हैपनिंग राइट थ्रू माय लाइफ, लाइफ। लाइफ, आई नो दैट, दैट्स व्हाई आई एम नरेटिंग यू। सो अब ये सारी जो बातें मैंने बताई, कुछ थोड़ा सा एक और बता देते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव है ये, कि कभी कभी जी। आलस भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं आप। अरे छोड़ो, रहने देते हैं, आज नहीं करते हैं, चलो बाद में, फिर कभी थोड़ा सा टाल देते हैं। यस, टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट, यस। या वेरी ट्रू। प्रोक्रास्टिनेट। दैट्स होता ट्रू। है, होता है। थैंक यू सो मच होता बालकृष्ण है। साहब, हाँ जी, ऑनेस्टली सारी बातें बताने के Actually, लिए। this number, actually, mobile number, somebody had suggested, and then I've changed actually, because I जी। had two other previous numbers हम्म। which were really bad, हम्म। and because both were totaling up to 4, राइट। and अच्छा, I उससे had मतलब issues जानकारी है with that. आपको? I आपको the issue आपको started जानकारी with है? those numbers actually. हाँ हाँ। खैर कोई बात नहीं, हम नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं बात We'll करूँ। talk later. जी We'll talk हम। later. But what जी। you told is very true. Very थैंक true. यू। थैंक यू सो मच बहुत बालकृष्ण सही है। साहब। थैंक यू। अब मैं बाकी आप सबको बताना चाहता हूँ, चलिए बालकृष्ण साहब कुछ देर मैं आपको अनम्यूट ही रखता हूँ, कुछ और मैं Please, आपसे सवाल पूछूंगा। please. बाकी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हाउ कुड आई गेस इट आउट। मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं, मैं आपके जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं। फर्क इतना है कि आप शायद न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई अभी करना शुरू करेंगे, मैं कुछ समय से करते आ रहा हूं, तो आपसे शायद थोड़ा ज्यादा जानता हूं न्यूमरोलॉजी के बारे में, दैट्स ऑल। आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट हु इज लर्निंग इट। अब ये विद्या, अब मैं इसकी जो क्रेडिट है अपने आप को नहीं दूंगा, इसका क्रेडिट मैं इस विद्या को दूंगा, इस शास्त्र को दूंगा,
जिसके अंदर किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को समझने की पूरी शक्ति है। मैं क्यों बता पाया बालाकृष्णन साहब के बारे में इतनी सारी बातें, क्योंकि ये 2 तारीख से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म तारीख है 20। ठीक है, 20 का मतलब क्या होता है, डेट कैसे निकाला जाता है, कोई भी जन्म तारीख को उसको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो सम टोटल आता है वो आपका नंबर होता है। नंबर टोटल कितने होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक ही होते हैं। कल के सेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा सारे नंबर्स के बारे में। कल के सेशन आप लोग आइएगा, मत पूछिएगा कि सर मेरा नंबर ये है, मेरे बारे में बताइए, क्योंकि कल के सेशन में यही बताने वाला हूं। आज मैं रैंडम सैम्पलिंग के तौर पर मैं कुछ बता रहा हूं। तो बालाकृष्णन साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर बता दिया कि ऐसे लोग फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे लोग ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ये उसमें पैशनेट होते हैं एंड दे कैन रियली मेक देयर लिविंग आउट ऑफ इट। इसके अलावा ये इमोशनल होते हैं, इनके अंदर वो दिल वाले सेंटिमेंटल होंगे, प्यार के भूखे होते हैं, इन्हें प्यार चाहिए, मतलब प्यार इज मेन डाइट फॉर देम मोर देन फूड। पैसे से ज्यादा इनको मतलब या खाने से ज्यादा कहें कि इनको प्यार की जरूरत होती है। कोई केयर कर, मीठी बातें कर ले यार, छोड़ो ठीक है, ठगी लो, प्यार से बातें कर लो, मैं जान देने को तैयार हूँ। क्यों बालाकृष्णन साहब? वेरी ट्रू। सर बहुत सही, एकदम सही। राइट। अब देखिए मैं क्यों बता पा रहा हूँ ये सब, बिकॉज दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 2। सिंपल, मैंने उसकी स्टडी की है। जैसे इन्होंने डेट बर्थ, जैसे इन्होंने फोटोग्राफी का नाम लिया, जैसे इन्होंने ट्रेवलिंग का नाम लिया, मैं समझा अच्छा ये नंबर 2 ही लग रहा है मुझे। फिर मैंने कहा, पूछा डेट ऑफ बर्थ बताइए, इन्होंने कहा 20, मैंने कहा बैंग ऑन, यस देयर यू गो। ये है पावर न्यूमरोलॉजी का। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आप लोगों से कि व्हाट इज पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, दिस इज पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। जब इफ यू लर्न दिस आर्ट प्रॉपर्ली यू कैन डू ट्रिमेंडसली गुड। अब जब आप जान जाएंगे कि ये नंबर की ये खासियत है, ये मेरे स्ट्रेंथ हैं, ये मेरे वीकनेसेस हैं, बिंगो, यही तो चाहिए लाइफ में। अगर आपको ये पता चल, बालकृष्ण साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले ये मेरे को बहुत असर होता था जब मैं आईसीयू में था, जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि इससे चीज कोई फायदा नहीं है, जो ही बचे खुचे दिन है उसको प्यार से, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। व्हेन आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ ऑलमोस्ट दोस 50 years what you realized that this is my life, now I have to live my life on my own terms and conditions, forget about the world। और अभी देखिए उनकी नहीं है। लाइफ चेंज है। तो जितनी जल्दी इस विद्या को सीखने के बाद से, अभी इन्होंने कैसे सीखा, तजुर्बे से सीखा, समय ने सिखाया इनको, बेसिकली समय ने सिखाया, समय जितना जितना बीतता गया उसके बाद से इनको रियलाइज हुआ। यही अगर आप पहले समझ लें इस बात को, तो जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आपके ऊपर उसका असर होगा और उतनी जल्दी आप उसको ठीक कर लेंगे। अब मैंने एक थोड़ा सा नेगेटिव बात बताया इनको कि हाँ थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। अब अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, अब मैं उसके ऊपर थोड़ा पर्पसफुली काम करूंगा। अब मन के छोड़ो यार, रहने देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी आदत है ना, मुझे इसको हटाना है, लेट्स डू समथिंग। अब ऐसे धीरे धीरे करते 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 क्या होगा कि फिर उस आदत से आप बाहर निकल आएंगे एंड विल डेफिनेटली डू वेल। बाय द वे ट्राइंग टू, बालाकृष्ण साहब, ट्राइंग टू। एक मजे की बात बता दूं, जी। मेरा भी नंबर 2 है। आई एम ट्रेवल फ्रीक, आई एम लिटरली ट्रेवल फ्रीक। मैं कल ही ट्रेवल करके वापस आ रहा हूँ। ओके ओके। अभी गया था, अभी मैं काठमांडू गया हुआ था, वहां पे पूरा ट्रिप किया और इट वाज वेरी शॉर्ट ट्रिप, बस 2 दिन के ट्रिप में सब जाना, घूमना फिरना, आना, फ्लाइट ट्रेवल सब कुछ करके कल रात को मैं पहुंचा हूँ और आई एम बैक टू माई वर्क। ओके। फोटोग्राफी इज माय पैशन, जहां जाता हूं ऑफ कोर्स कैमरा मेरे साथ रहता है और आई विल डू दैट ऑल दोस थिंग्स। और बाकी सारी जितनी बातें आपने बताई, तो इसलिए ये नंबर मेरे दिल के करीब है, तो मैं बड़े आराम से समझ गया कि ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ओके। थैंक यू। दैट्स नाइस, चलिए दैट्स बालकृष्ण नाइस। साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे मैंने नंबर के आधार पर बता दिया आपको कि 2 तारीख के कारण से और इधर 2 नंबर के कारण से आपकी पर्सनालिटी, बट माय सेकंड ओके। क्वेश्चन टू यू इटसेल्फ इज दैट कैन यू टेल मी कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, क्या उस दिन सिर्फ अकेले आप ही पैदा हुए थे और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए थे? अरे बहुत सारे तो पैदा हुए होंगे, ये व्हाई नॉट। क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। ऑब्वियसली, बट मेरा सवाल ये दे। है, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस दिन आप पैदा हुए, जो मैंने बताया कि उसका नंबर 2 जी आता है, जी जी तो जी। बाय दिस थ्योरी, जो थ्योरी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उस थ्योरी के हिसाब से तो सबकी किस्मत एक ही जैसी होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, बट माय होता नहीं है। थिंग इज लाइक अपब्रिंगिंग जैसा होता है, एंड राइट, नहीं मतलब नहीं, इसको वेयर थोड़ा दे। शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखते हैं हम लोग, जी मैं सीधे टू जी। द पॉइंट आता हूँ। यानी कि आपके कहने के हिसाब से या मेरे कहने के हिसाब से कि कहने के लिए थियोरेटिकली तो सबका सेम होना चाहिए था, होना चाहिए लेकिन यार। नहीं जी होता है, नहीं जी। होता है, राइट। एंड दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस साइंस। आई विल टेल यू दैट इन स्पाइट ऑफ, मैं देखिए मेरा मेरा मैं कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, जो मैंने अभी अभी साबित कर दिया। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी साबित करना चाहता हूं कि भले ही आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता हो, बट स्टिल दिस इज नॉट दैट मच फुल प्रूफ दैट इट सेज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। क्योंकि सेम दिन पैदा होने वाले लोग अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं उसका लिमिटेशन बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से जो भी आपका नाम होता है, दैट इज क्वाइट यूनिक टू यू, दैट इज योर आइडेंटिटी बेसिकली। सो बालाकृष्णन साहब को इस नाम से उनके मोहल्ले के लोग, इनके आसपास के लोग जानते हैं उनको। अगर मैं इनके मोहल्ले में चला जाऊं, उनका नाम लूंगा, तो लोग उनके घर तक छोड़ के आएंगे मुझे, हाँ जी उनका घर ये है, वहां चले जाओ आप।
वही अगर मैं हैदराबाद में जाकर के पूछूं इनसे कि बालाकृष्णन साहब को आप जानते हैं, तो बोले भैया कौन से मोहल्ले में, कौन से लोकेलिटी में, ये बताओ। हो सकता है मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को देख करके कोई दूसरे बालाकृष्णन साहब के पास पहुंचा दे, हैदराबाद में दूसरे बालाकृष्णन साहब भी हो सकते हैं। बहुत सारे हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश में जाकर के पूछूं, एक लेटर मैंने बालाकृष्णन साहब को लिखा कि बालाकृष्णन पी मरार, और एड्रेस में आंध्र प्रदेश, पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, वो उल्टा थप्पड़ मारेगा मेरे ऊपर, ले जाएगा ये क्या एड्रेस है, ऐसे तो कोई एड्रेस ही नहीं होता ना। व्हाट आई मीन टू से कि जो नाम इनके लिए इतनी खास है, बिकॉज इस नाम से ये जाने जाते हैं, वो भी इतना खास नहीं है, क्योंकि इस नाम से और भी बहुत सारे लोग होंगे। फेसबुक पे आप सर्च कर लीजिए, you'll find thousands of the people with the same name. So your name which is so much unique to you, that still is not that unique कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताए, बिकॉज उस नाम के बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, एंड दैट इज माई पॉइंट ऑफ कंसर्न। गॉट माई पॉइंट? नाउ हियर आई गो, माई थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज दैट बालाकृष्णन साहब, द क्वेश्चन गोज टू यू। हॉट सीट पर बैठे हुए हैं राहुल शुक्ला और बालाकृष्णन साहब। सवाल आपसे ये है मेरा, जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये मोबाइल नंबर और कितने लोगों के पास हो सकता है? ओनली मी। हैदराबाद सिर्फ में, मेरे पास, हैदराबाद में, सिर्फ मेरे पास, इंडिया में, सिर्फ मेरे पास, सिर्फ मेरे पास, वर्ल्ड में? मेरे पास। ऑसम, परफेक्ट, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ कंसर्न टू प्रूव। आपका नाम जो इतना यूनिक है वो भी इतना खास नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो इतना यूनिक है वो भी खास नहीं है, क्योंकि उस डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर कितना खास, इतना खास कि that really reveals your identity, who you are, and the time when you are having this number. No one else in this world can have the same number. No, nobody can. Yes. और अभी जब हमने क्या साबित किया कि नंबर्स का असर होता है, डेट ऑफ बर्थ से मैंने यही साबित किया ना कि नंबर का आपके ऊपर असर होता है, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के नंबर से अगर किसी के ऊपर इतना असर हो सकता है, तो मोबाइल नंबर तो ये कॉम्बिनेशन ही है नंबर्स का। जी जी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, और ऑफ कोर्स उसका इतना अधिक असर होता है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ। अभी मैंने क्या बताया रोशी नरेश साहब के बारे में, मैंने क्या पूछा कि सर अपना नंबर दीजिए, इन्होंने अपना नंबर बताया, मैंने सिर्फ इनके नंबर के आधार पर 3-4 बातें बताई, इन्होंने कहा 100% राइट, 100% राइट, 100% राइट। ओ माय गॉड, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आपके लाइफ में जब भी कोई नंबर आता है तो वो कुछ मकसद से आता है। ठीक है, बालाकृष्ण साहब इसके जानकार हैं, इन्होंने पहले 2 नंबर बदल रखा है, इनको पता है कि 4 नंबर है, तो इनसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, बिकॉज ही इज नोइंग अबाउट। बदला तो नहीं हो, आई एम स्टिल यूजिंग इट। ये तो नया नंबर अभी लिया है, आई हैव जस्ट टेकन इट अबाउट 2-3 वीक्स बैक। अच्छा, तो ठीक है, ऑफ कोर्स उसका कोई मतलब फिलहाल नहीं बनता है। पुराना नंबर जो आपके पास है आप बता सकते हैं मुझे? बोथ द नंबर्स। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, जी जी जस्ट जी। अ सेकंड। और बाद में आप मुझे नया वाला नंबर भी बता दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये नंबर क्या लिया है आपने। आपने किसी कंसल्टेशन से लिया है या ऐसे ही लिया है ये नया नंबर? Somebody had suggested कि you should not have 4, 8 and 7 in your number. अच्छा चलिए, वो तो खैर बाद की बात है, फिलहाल आप मुझे बता दीजिए, आप पहला नंबर बताइए मुझे। 7207 हाँ। 11 हम्म 22 हम्म 00। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर। 79 हम्म 89 हम्म 83 हम्म 82 हम्म 85। ये दोनों नंबर आप पूरा इस्तेमाल करते हैं? Yeah, वही इस्तेमाल कर रहा था मैं, and it's still going on because I have to change the number हाँ, and so. certainly वो अचानक से नहीं होता है। अच्छा चलिए, तीसरा नंबर जो नया है वो भी बता दीजिए आप मुझे। अच्छा, मैं क्यों हंसा वो आप समझ गए होंगे, आई थिंक आपको आइडिया, तो यू नो। Yeah, I got it. ठीक, हाँ अगला बताइए। 93 हम्म 92 हम्म 93 हम्म 35 हम्म 25। ओके, स्टिल बेटर, ऑफ कोर्स उन दोनों से तो बेटर ये नंबर है, लेकिन इसमें भी there should be some flaws. I do know because मैं तो ऐसे ही ले लिया हूँ नंबर, because I didn't want those 4, 8 and 7 in the number. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये चलिए, अच्छी बात है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो कल के सेशन को आप कहीं ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच बालाकृष्णन साहब। अब देखिए, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, जो भी लोग यहाँ पे हैं, कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ नंबर्स के बारे में। डेट ऑफ बर्थ से मैंने साबित कर दिया कि जो भी नंबर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको मिलता है उसका आपके ऊपर असर होता है। अब आप मुझे बताइए, जो भी लोग अभी यहाँ पर हैं, आप चैट में लिख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिला है, अब नंबर्स के दोनों मतलब होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है हर नंबर का ना, किसी का पॉजिटिव असर भी होता है, किसी का नेगेटिव भी होता है। तो अब उसका जो भी असर है आपके ऊपर होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए कि आप चाह करके भी अपना डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं?
नो, यू कांट चेंज इट, यू कैन फेक इट, यू कांट चेंज इट, यू कैन फेक इट। गलत आप नंबर बना सकते हैं, गलत सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बट यू कांट चेंज इट। अब यही से साबित हो गई बात कि अगर आपके नंबर में कुछ पॉजिटिव है तो उसका भी असर होगा, कुछ नेगेटिव है तो उसका भी असर होगा। उसी तरीके से अगर आपके मोबाइल में कुछ पॉजिटिव है तो उसका भी असर होगा, नेगेटिव है तो उसका भी असर होगा। ये भी अभी हमने साबित कर दिया। बट हियर गोज द पॉइंट, क्या आप चाहें तो अपना नंबर बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर? Yes. ऑफ कोर्स यस, दैट्स इन योर हैंड। until unless you are totally वो क्या चिपकू विद दैट नंबर कि नहीं 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 20 साल से नंबर है, मैं नंबर नहीं बदल सकता है, ये वो। अगर सिर्फ वो अगर इमोशनल फैक्टर नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट। इससे पहले कि कोई बिजनेसमैन यहाँ पे पूछ लें कि सर मेरा नंबर तो 20 साल से चल रहा है, पूरी दुनिया मुझे इसी नंबर से जानती है, दैट्स माय आइडेंटिटी, बिकॉज नंबर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। स्पेशली बिजनेस में क्या होता है ना कि आपके नंबर से आपको ही नहीं पता कि आपका नंबर किन के पास है, तो आपके मन में सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि सर मेरा बिजनेस इससे खराब हो जाएगा। डोंट वरी, उसका उपाय है मेरे पास। अगर किसी का ये कंसर्न है, आइएगा कल के सेशन में, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसका उपाय मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरा जो आज का मकसद था आपको सिर्फ ये बताने का था कि हाउ एग्जैक्टली मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू आउट। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए नंबर के बारे में। हमारे पास चलिए बालकृष्णन साहब का नंबर है, मैं इनके नंबर को देख के थोड़ा बता देता हूँ। साहब आपके लाइफ में जो परेशानियां रही होंगी ना, मैं उसमें बता देता हूँ कि पैसे का बहुत इशू रहा होगा, पैसे फंसने का, पैसे अटकने का। किसी को दिया, बहुत मिलना मुश्किल, बहुत इन्वेस्ट किया, वहां से निकलना मुश्किल। मतलब कि जी। ऐसा लगता हो कि हो क्या रहा है यार, चुंबक कहीं लगा हुआ है, मेरे से पैसा खींच के ले जा रहा है, वापस देने का नाम नहीं ले रहा है। वापस तो नहीं आ रहा था, सही है। एग्जैक्टली होता है ऐसा आपके साथ, वेरी राइट। और थोड़ा सा मैं आपके बारे में बता देता हूँ कुछ और जो आपके ऊपर असर होता होगा कि पैसे आपके पास आते होंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आते होंगे, पैसा आता रहता होगा। नहीं, यस आता है। हाँ, पैसा रहता होगा, लेकिन दिक्कत सेविंग्स क्या है? नहीं है, या सेविंग्स नहीं है। सेविंग्स नहीं है। और हेल्थ के ऊपर भी बीच में कुछ बड़ा इशू आया होगा, और हेल्थ के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा वो तो तो। हमने बता दिया है। अच्छा, हाँ, राइट राइट, आपने बताया, यस, परफेक्ट, क्या बात है। देखिए, आपने बताया कि आपके हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा इशू रहा है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, आपके फैमिली में जी किसी के 2 मैरिज हुए हैं क्या? हाँ हुआ है। माय कजन, यस। यस। हाउ डिटेल दिस साइंस इज, कैन यू इमेजिन? वेरी लुकिंग ट्रू। इनटू योर नंबर आई कैन गेस आउट कि आपके फैमिली में किसी के 2 मैरिज हुए हैं। दिस इज क्वाइट माय सरप्राइजिंग। कजन, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस। और इतना ही नहीं, कभी कभी ये भी होता है ना, संभव है कि आपके मदर के हेल्थ में भी इशू रहा होगा, कुछ वैसे परेशानी रही हो उनके हेल्थ में, और थोड़ा सा इससे नॉट रियली, नॉट हम्म रियली, बट यस ओल्ड एज में जरा ब्रेथलेसनेस, यस, बट breathlessness अदरवाइज होती है। ही इज बीन वेरी हेल्दी ऑल थ्रू आउट, लाइक। चलिए, गुड, बढ़िया है, अच्छी बात है, भगवान करे कि ऐसा हो, और वैसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो मैं आपको इतना सब कुछ बता रहा हूँ सिर्फ आपके नंबर को देख करके, ये पुराने जो भी नंबर और भी बहुत सारे, बिकॉज आपको पता है कि नंबर्स में, पता है नंबर्स में टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं ओ मेन? या, ओ या, कल ओ मैं या। बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा कि कितने कुछ हो सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 या 2 नंबर देख करके आपके जो पेयर्स बने उसके आधार पर मैं इतनी बातें बता रहा हूँ। जी So जी। one thing is I believe that proven that yes, mobile number does have its effect on you. वेरी वेरी। नंबर्स, ज्यादा दूसरे वर्ड में कहें कि नंबर्स का आपके ऊपर प्रभाव होता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपके मकान का नंबर हो, चाहे आपके गाड़ी का नंबर हो, चाहे आपका रोल नंबर हो, जितनी सारी चीजें हैं। गौतम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 9 पेयर्स, ओके, ठीक है, वेरी गुड। इन जनरल एक आदमी के मोबाइल में मैक्सिमम 9 पेयर्स होते हैं, बट 9 टोटल पेयर्स। पेयर्स बन सकते हैं, टोटल पेयर्स कितने बन सकते हैं? अगर गौतम जी पता हो तो वो भी बता दीजिए आप, टोटल ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं? कभी मैं कल बताऊंगा वैसे कि क्या है। तो मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर्स हैं, अगर आप अपने नंबर्स को अपने हिसाब से अगर ट्यून इन कर लें, कैसे? पहले तो आप नंबर की भाषा समझें। मैं क्यों बता पाया इनके बारे में इतनी सारी बातें, बिकॉज मुझे इसकी जानकारी है। सो बेस्ड अपॉन दैट आई कैन टेल कि हाँ, इस नंबर का ये मतलब होता है और इस नंबर से ये असर होता है। अब आपके मन में ये आता होगा कि भाई कैसे, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल, इसका साइंस क्या है, ये काम कैसे करता है, कहीं ये बस ऐसे ही कहने की बातें तो नहीं है? इसके पीछे मैं आपको साइंस ही आज ही बता देता हूं। इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी। मैं एनर्जी पर वर्ड पर बार बार जोड़ इसलिए दे रहा हूं। अभी भाई मैंने सुनीता जी के बारे में हालांकि मैं बोल दिया था कि इट वाज जस्ट अ गेस, इट वाज, मैं फेस रीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन गेस भी इतना एक्यूरेट गेस होना इज अपने आप में एक सरप्राइज। मैं गेस भी कर रहा हूं और ऐसा कंप्लीट गेस हो गया, क्यों हो पाता है? देयर कम्स द रोल ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी जो आप एग्जिबिट कर रहे होते हैं, बिकॉज सुनीता जी आप ही बताइए, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे, मैं किसी का नाम ले सकता था,
एज ए लेडी मैं किसी का नाम ले लेता कि हाँ वो हैं, वो ऐसा कर रही हैं, मैंने आप ही का नाम लिया, आपका नाम लेकर के मैंने ऐसे बताया कैसे है। ये लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि सेम अट्रैक्ट्स सेम। अब आपकी जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी के थ्रू आप चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखिएगा कि जब भी आपके लाइफ में जब कुछ बुरा वक्त आना होता है ना, आया होता है ना, तो अच्छी चीजें भी वो बदल जाती हैं और वो खराब हो जाती हैं। बना हुआ काम बिगड़ना जिसको हम कहते हैं। आपको लगता है ना कि यार बना हुआ काम था, पता नहीं एंड मोमेंट पर जाकर के क्यों बिगड़ गया, क्या हो गया, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वही उस समय नेगेटिव हो रखी है, वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। अब आपके पास मोबाइल नंबर कैसे आता है मैं वो बता देता हूँ। इट वॉज जस्ट जैसे कि किससे मैं बातें करूं, आपके बीच में कौन है, अवतार जी से बातें करता हूं। अवतार जी शायद पहले भी आ चुके हैं क्या आप? अवतार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? अवतार जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी आप पहले भी हेलो। सेशन, हाँ पहले भी सेशन में आए हैं क्या आप? नहीं सर, अच्छा पहली बार हूँ फर्स्ट सर। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो अवतार साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक दो मैसेज भी किया है मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, आपने कब लिया था ये सर करीब लिया था 11-12 साल पहले सर। 11-12 साल पहले, ठीक है। क्या कैसा क्या तरीका था लेने का, मतलब अचानक से कहीं से मौका मिल गया, आप कैसे कैसे लिए थे नंबर, कहीं दुकान पे गए ले लिया, कंपनी से मिला, सर कैसे मिला था? एक्चुअली में जो मेरे पास पेन और वो नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम्म। एक्चुअली में क्या है कि मेरा 2011 में लॉस हुआ था काफी। अच्छा। करीब 1-1.5 करोड़ का लॉस हुआ था ओ माय गॉड। हम्म। सर। हम्म। तो देनदारी थी, तो मुझे वो नंबर चेंज करना पड़ गया था। ओके। सही बताऊं आपको, हम्म। तो ये मेरा सिमिलर नंबर तकरीबन, तो हम्म। वो मैंने छोड़ दिया था, बंद कर दिया था ये नंबर। ये आपकी था आवाज सर फंस रीजन। रही है सर, अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको थोड़ी देर म्यूट करता हूँ, आपकी आवाज फंस रही है। हाँ, मैं था कि वो, हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। अब आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। अब आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ मैं रही है, कहता सर बताइए। मेरा, हाँ, वो मैंने नंबर चेंज कर लिया था। हम्म। तो पता नहीं कुछ ये सारा लिंक बहुत अच्छे है, यार दोस्त बहुत अच्छे हैं, सारा हम्म। अच्छा सिस्टम है, हम्म। लेकिन सिस्टम बन नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। राइट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज आप देखिए, आज ऑफ कोर्स मैं आज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं है, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि ये नंबर कैसे काम करता है, कैसे आता है। तो चलिए अवतार जी का हमने जो एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इस नंबर को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। जब भी हम कोई नंबर लेते हैं, हम जनरली जाते हैं दुकान पे, बताते हैं हाँ जी कोई नंबर आप दिखाओ, दिमाग में कुछ होता है हमारे कि हाँ ये मेरे लिए लकी नंबर है, और आपका हर किसी का अलग अलग बेस होता है। अच्छा मुझे 6 सूट करता है, अच्छा मुझे 5 सूट करता है, अरे मेरे लिए 55 लकी है, मेरे लिए 44 लकी है, मेरा जन्मदिन 11 है तो 11 ले लो। ऐसे न जाने कितनी बातें होती हैं, ये कोई आधार नहीं होता है, आप ऐसे ही करते हैं। बट आज मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि जब आप किसी नंबर के पास जाते हैं, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। रेडियो आप सबने ट्यून किया है क्या? वो पहले वाला जो ऐसे होता है गोल गोल नचा करके, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप असीम सयानी जी से आज का समाचार सुनेंगे। फिर आपने चेंज किया, तो ये रब्बा रब्बा, ये बल्ले बल्ले, आपने ट्यून किया, गाना आ गया, आपने ट्यून किया, न्यूज आ गया, आपने ट्यून किया, कुछ और आ गया। व्हाट डज इट मीन? हवा में फ्रीक्वेंसी सारे हैं, आपने जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया, आपका रिसीवर, आपका ट्रांजिस्टर उसी चीज को कैच करता है। उसी तरीके से यूनिवर्स में नंबर सारे हैं, डेटाबेस में नंबर सारे हैं। आपको कौन सा नंबर अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी जिस नंबर को अट्रैक्ट करती है। अभी अभी बालाकृष्णन साहब ने कहा कि मेरे नंबर में 4 टाइम्स अलग अलग 8 आया हुआ है। Why that happened? Because his energy attracted those numbers towards him, and that's why he got attracted towards it and he took that number. That's how this energy system works. जब आपका बुरा समय होता है या अच्छा समय, जैसा भी, सिर्फ बुरा का ही नहीं बोलूंगा, अच्छा में भी होता है। अगर अच्छा समय होता है तो बाई चांस, बाई डिफॉल्ट अच्छे नंबर को आप अट्रैक्ट करते हैं। जब आपका बुरा समय होता है तो बाई डिफॉल्ट आप बुरे नंबर को अट्रैक्ट करते हैं। अब बस, अब जो आ गया सो आ गया है, अब आपके लाइफ में उसका क्या असर हो रहा है वो आपको साफ पता चल रहा है। अब आने वाले टाइम में सिर्फ इतना आपको करना है कि इसकी जानकारी लेनी है। जानकारी लेने के बाद से ये जान लेना है कि आपके लिए कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर सही नहीं है। जब पता चल जाए कि हाँ जी मेरे लिए नंबर सही नहीं है, उसको बदल करके उसकी जगह पे अच्छा नंबर ला देना। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है पेट में, वो अपेंडिसाइटिस हो गया है, उसके कारण से पेट दर्द हो रहा है, काट के हटा दीजिए, बात खत्म, काट के हटा दीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। कल तक जब पता ही नहीं था कि पेट दर्द का कारण क्या है, तो आप कभी गैस का इलाज कर रहे थे, कभी पेट सहला रहे थे, कभी अजवाइन खा रहे थे, कभी कोई डॉक्टर नकीम
That is the difference what mobile numerology can create in your life, that it brings out the awareness in you कि हाँ जी ये नंबर मेरे पास है, इसका ये मतलब होता है, इसको अगर हम बदल सकते हैं तो इसको बदल करके अपने लाइफ में हम ये बदलाव ला सकते हैं। एंड दैट्स ऑल इज द पर्पस ऑफ दिस इंटायर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं वो मैं बता रहा हूं कि कल के डेट में, आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है। कल के डेट में मैं और डिटेल में बताऊंगा सारे नंबर्स के बारे में कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस नंबर का क्या मतलब होता है, कौन कौन से पेयर्स हैं, जिसमें ऑफकोर्स सारे तो यहाँ नहीं संभव है बिकॉज ये लंबा डिटेल चीज है। कुछ एक आध एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। मोबाइल नंबर में कैसे बता पाया बालाकृष्णन साहब के बारे में इतनी सारी बातें, कैसे बता पाया मैं रोशी नरेश जी के बारे में इतनी सारी बातें, इसके बारे में आप कल समझ पाएंगे। और कल जो लोग इसको सच में जानने में इंटरेस्टेड होंगे, सीखने में इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए मैं एक पेड कोर्स ऑफर करूंगा। वो एक पेड कोर्स होगा जिसकी कोई फी होगी, उस फी को पे करके अगर आप सीखना चाहें तो आगे आ सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ फ्री का घूम घूम करके जानना चाहते हैं, चलो फ्री में कुछ मिल जाए ले लेते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि फिर आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि आपकी कोशिश ये होगी कि यार मैं सही मेंटर के पास जाऊं, मैं एटलीस्ट फ्री में अटेंड कर करके पता तो कर लूं कि कौन सही मेंटर है जो मुझे सूट करेंगे, उनके पास जाऊं। फाइन, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट कि हाँ जी मुझे सीखना तो है, लेकिन सिखाने के लिए तो 1000 लोग हैं, मैं किन से सीखूं, उसके लिए मुझे एक सैंपल चाहिए। तो आप सैंपल देख लीजिए, सैंपल के बाद से अगर आपको लगता है कि सही है तो आप वहां पे आइए। सिर्फ इसलिए मत आइएगा कि चलो फ्री में चलते हैं, कुछ तो कुछ मिल जाएगा, फिर अगला कोई और ज्वाइन कर लेंगे, फिर अगला कोई और ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे होते हैं। मैं वो भी बता देता हूँ इससे होता क्या है। बेसिकली इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आई डोंट, फ्री का मतलब विदाउट मनी, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब आप देने को तैयार नहीं है तो एनर्जी एक्सचेंज, जब आप देने को तैयार नहीं है तो आपके पास आएगा भी नहीं, तो आपकी लाइफ में भी ये स्कार्सिटी का माहौल बना रहता है। तो ऑफ कोर्स कल मैं आपको एक पेड कोर्स ऑफर करूंगा जो बहुत सस्ता नहीं होगा, बहुत महंगा नहीं होगा। सस्ता और महंगा एक रिलेटिव टर्म होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम ऑफ सिवियरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा होगा तो उसके सामने ये कुछ चंद हजार रुपए कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरा प्रॉब्लम बढ़िया है, मैं उसको पाल के रखूंगा, मुझे तो अपने पैसे बचाने हैं, गॉड ब्लेस यू, सेव योर मनी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कल के सेशन में जब आप आएंगे, पहले मैं आपको काफी वैल्यू दूंगा, काफी कुछ सिखाऊंगा, आखिर में मैं आपके साथ प्रोग्राम अपना डिटेल ऑफर करूंगा कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं। अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा, दैट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज मैं जानता हूं मुझे जितना चाहिए उतना ऊपर वाला मुझे दे देता है, उसमें मुझे कभी कभी कमी नहीं होती है। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। सो ये मेरा कल का एजेंडा होने वाला है। चूंकि कल का सेशन लंबा है, 3 घंटे का है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को मेंटली तैयार करके आइएगा, अपना 3 घंटा ब्लॉक करके आइएगा, शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। लेडीज के लिए मुश्किल होता है, खाना बनाना, फैमिली को देखना, ये सब कुछ करना होता है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे आप कीजिएगा आप वो देखिए। बट ये ऐसा है कि इसमें आपका फुल इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, आप उसमें ये कर पाए, क्या कहते हैं, आप नोट कर पाए, कुछ चीजें सीख पाए, समझ पाए, तो ये मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा। अब ये मेरा आज का मकसद था जो मैंने आपको बता दिया है। आप अब कुछ भी पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, प्लीज ये मत पूछिए कि सर मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे बारे में बता दीजिए, वो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना यहाँ पे संभव भी नहीं है। कल के बारे में आपको कुछ हिंट दूंगा और उसके बाद से आप पूरा इसको सीखिए, हम डेफिनेटली जानेंगे। इन जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। 2 लोग का हैंड रेज है, 2 लोगों से मैं पहले एक बार जरा बात कर लेता हूँ। शेख सफी सैफुल्ला साहब का है, इनसे मैं बात करता हूँ, उनका हैंड रेज पहले से। जी शेख साहब क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते। ओह नमस्कार, लेकिन आप म्यूट हो गए फिर से। हाँ जी, हो गया, अनम्यूट हो गया अभी। नहीं सर, ये जो प्रोग्राम है वेरी फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत अच्छा लगा। जी तो बात करने की इच्छा भी हुई और देखना भी चाह रहा था कि कैसा होता है न्यूमेरिकल। वो तो थोड़ा बहुत जानता था मैं, है उसमें जी जी। पावर है करके, अच्छा बट राइट। आपने तो बहुत कुछ आंख खोल दिए। अच्छा हाँ। तो ऐसा तो बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, तो जी। सर्टेन पॉइंट्स क्या बोलते हैं स्ट्रक हम्म, हो गए। हाँ हाँ। अच्छा तो एक मिनट जरा, इंशाल्लाह। मैं इस बीच में थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, बाकी जो भी लोग यहाँ पर है ना, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं इस ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उस ग्रुप को मैं ओपन कर, आपको जो भी लगा हो अभी जो आपने वर्कशॉप ये अटेंड किया, अगर आपको लगता है कि इट्स एन आई ओपनर, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ क्लैरिटी मिली, जो भी आपका फीडबैक है आप प्लीज उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं अभी जस्ट उसको ओपन कर रहा हूँ। आप जितने भी लोग हैं आप इसके अंदर जाइए और प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ताकि लोगों को पता चले कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, क्या आपको समझ में आ रही है बात, ये मैंने किया है। तब तक मैं शेख साहब से बात करता हूँ। प्लीज ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उसमें जो भी आपका रिस्पॉन्स है आप प्लीज डालिएगा इसके अंदर। जी बताइए सफीफुल्ला साहब। हाँ सर, अभी मेरा कुछ वीक पॉइंट बोले या टाइम क्या बोले पता नहीं। हम्म। हालांकि कल का कोर्स तो मैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहता हूँ, ड्यू टू द माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम मे बी आई एम नॉट बी कंटिन्यू। कई का तो देखिए
मुझे फ्री चीज से कोई दिलचस्पी नहीं और ये भी नहीं, जी और मेरे फाइनेंशियल कंडीशन रहने की वजह से कोई बात नहीं सर, पता आई टोटली रेस्पेक्ट दैट। देखिए हर किसी का समय अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, आप कल का सेशन अटेंड कीजिए। अगर नहीं। आपको अभी लगता है कि आपकी उसमें, फीस हाँ के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि मैं बगैर दिए भी ज्वाइन भी नहीं होना चाहता। जी जी ऐसे कि अब देखेंगे आप क्या फिक्स करते हैं, मेरे पास ठीक है, क्या है फैसिलिटी ठीक है, देख के नो मैं प्रॉब्लम नो कहता हूँ। बट प्रॉब्लम। इट इज वेरी गुड एंड एक्सेलेंट प्रोग्राम एंड सल्यूट यू सर। प्लीज मेरा नहीं हुआ सा तो दूसरों का तो भला कीजिए आप। थैंक यू। चलिए, बहुत कुछ ये हो सकता है। मैं आज नहीं आ सका तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर आऊंगा जरूर आपके। जरूर, परफेक्ट। नहीं है, डेफिनेटली आप यूनिवर्स को आप मैसेज दीजिए कि आप पहले से आ रहे हैं। और देखिए सैफुल्लाह साहब, मैं एक बात बताता हूँ, डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ पैसे बहुत मायने रखते हैं, समय पास में ना हो तो, और एक एक रुपया भी महंगा लगता है जब ना हो तो। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपके नियत में आपने ठान लिया ना कि मुझे करना है, यूनिवर्स भी हेल्प करता है, कहीं ना कहीं से वो आपको हेल्प करके पैसा पहुंचा देगा वो। ऐसा होता है तो अगर आप जरूर इंटेंशन सर, अगर से। जरूर सर। हाँ, कीप योर इंटेंशन राइट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं शेख साहब आप? आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर। बैंगलोर, ग्रेट। आप हिंदी अच्छी बोल ले रहे हैं। हमारा उर्दू है ना, तो हिंदी तो बात अच्छा कर हाँ, लेते हैं। इसीलिए, हाँ हाँ, राइट, चलिए तो ठीक। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। ओह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप किधर से हैं सर? मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना बिहार। पटना, माशाल्लाह। जी, अच्छा अच्छा, गुड गुड। थैंक यू। ठीक है सर, अगर से ऊपर वाला जरूर, मौका दिया तो जरूर कल का बिल्कुल, सेशन अटेंड करूंगा। थैंक यू। नहीं, देखेंगे। थैंक यू सर, जरूर, थैंक यू। थैंक यू शेख साहब। ओके, अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड।